बैक इन विनर कैरियर क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। इससे पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा फ्रेमिंग क्वेश्चन का, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू होने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, वो आज पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि WH वर्ड का कौन से WH वर्ड का क्या क्या यूज होता है, ये चीज देखते हैं। हु है, हु का होता है कौन, और इसका जो प्रयोग होता है वो व्यक्ति के लिए होता है और व्यक्ति के लिए भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। और जो हुम है इसका मतलब होता है किसे, और इसका प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन ये आता है ऑब्जेक्ट के लिए। और हुज जो है इसका पोजीशन मतलब स्वामित्व या अधिकार ये शो करता है। वेयर का मतलब कहाँ, और इसका प्रयोग होता है स्थान के लिए, प्लेस के लिए। और वाई इसका मतलब होता है क्यों, और ये कोई कारण जानने के लिए आता है। हाउ किस प्रकार या कैसे, ये हालचाल या कार्य करने का ढंग जानने के लिए आता है। हाउ मेनी इसका मतलब होता है कितना, ये संख्या जानने के लिए आता है। और हाउ मच कितना, ये मात्रा जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। और विच कौन सा या कौन सी, ये कोई वस्तु या जानवर उनके लिए आता है। व्हाट क्या, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पूछताछ के लिए आता है। और वहन जो है इसका मतलब होता है कब, ये समय जानने के लिए आता है। तो ये तो थे इनके यूज, मतलब इनका क्या क्या यूज होता है। अब इनसे हमारे पास फ्रेमिंग क्वेश्चन में आंसर होता है और उससे बनाना क्या पड़ता है, पर्सन। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हु से क्वेश्चन कैसे बनेगा और हमारे पास कैसे आंसर होगा। देखते हैं हम पहले, जैसे हमारे पास आंसर आ गया राधा टीचर्स इंग्लिश। अगर ये हमारे पास आंसर है और हमें ये कहा है कि आप हु से प्रश्न बनाओ, तो हु से कैसे प्रश्न बनाते हैं ये देखते हैं। हु किसके लिए आता है, पहली बात तो किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ हम इस सेंटेंस में पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। हमें पता चला कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो जिस चीज के लिए इनका प्रयोग होता है वो चीज हम छोड़ देंगे। अगर हु से हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में जो आंसर का सेंटेंस हमारे पास है उसका सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और शेष वाक्य को लिख देते हैं। और हु में एक और है, अगर हु में हेल्पिंग वर्ब अगर आंसर में लगी हुई है तो लगा देते हैं वो, अगर नहीं लगी हुई है तो सेम आगे का सेंटेंस लिख देते हैं। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इसके लिए हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि खुद जो होता है वो एक नॉमिनेटिव है। इसके लिए हम सीधा क्या लिखते हैं, वर्ब, और इसके बाद में जो आगे है वो लिख देते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट को हमें छोड़ना है। जो इनका ये प्रयोग होता है इनको क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे। WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन बनाना है, ये चीज जो हमने लिखी है ये चीज आपको आंसर में मिलेगी, उसको छोड़कर शेष चीजें हम लिखते हैं तो हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाता है। अब हु का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, सीधा सेंटेंस लिख देंगे हु टीचर्स इंग्लिश। तो इस तरह से ये आगे लगा देंगे ये क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन गया है। मतलब जिस चीज के लिए जो आता है वो छोड़ देंगे। अब दूसरा देखते हैं, द वॉचमैन कीप्स द की। ये आंसर है, आपसे पूछा गया कि हु से प्रश्न बनाइए, तो हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द वॉचमैन, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, शेष वाक्य को लिख देंगे। तो शेष वाक्य लिखेंगे क्या हो जाएगा, हु कीप्स द की, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आप हु से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं हुम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हुम का मतलब किसे, ये आता है, ये भी व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन ये आता है ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक आंसर लिखते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आयशा
adopted yesterday। ये आपके पास आंसर है। आपसे कहें कि होम से क्वेश्चन बनाइए, तो होम से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये आता है किसके लिए, व्यक्ति के लिए आता है। और हमें क्या करना पड़ता है इसमें, ऑब्जेक्ट ये आता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम सेंटेंस में क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट जिसके लिए होम आता है। जैसे होम सब्जेक्ट के लिए आता है तो सब्जेक्ट हटा देते हैं, होम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या हटा देंगे, ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा कि आई तो क्या है, सब्जेक्ट, सा क्या है, ये वर्ब हो गई, और ये एडाप्टर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे और सेंटेंस बनाएंगे। तो होम, इसके बाद ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, क्योंकि जिस टेंस में आंसर होता है उसका क्वेश्चन भी उसी टेंस में बनता है। या हम जैसे कोई पर्सन का उत्तर लिखते हैं तो जो क्वेश्चन जिस टेंस में होता है उसका आंसर उसी टेंस में दिया जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये हुआ पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। तो क्या लिखेंगे, हु डिड, और आई किस में बदल देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन में। अगर आपके पास आंसर में आई है, अगर आपके पास आई आ रहा है तो आई को बदलेंगे आप यू में, और अगर माई है तो आप बदल देंगे योर में। ये बात ध्यान रखनी है। तो आई को किस में बदल देंगे, यू में, whom did you, और अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहां डिड आती है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जहां डिड नहीं आती वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां लिखेंगे whom did you see, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे लिख देंगे yesterday, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वही आपका क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हम होम से भी बना सकते हैं। मतलब जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है यूज किसके लिए होता है वो चीज छोड़नी है। क्वेश्चन बनाना है तो इसका मेन जो आंसर होता है उसको छोड़ना है। अब इसका मतलब हुआ कि तुमने कल किसे देखा, तो आई सॉ डॉक्टर, तो किसे देखा, डॉक्टर को, तो डॉक्टर को छोड़ना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ देंगे तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से हमने हु और whom समझ लिया है। अब हम देखेंगे whose से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो whose से क्वेश्चन बनाएंगे, whose का क्या आता है, पोजीशन या स्वामित्व है, या अपना किसी चीज पर अधिकार हो, या किसी का भी अधिकार हो, उसके लिए whose का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर में जो आपको पोजीशन दिया जाएगा उसको हम छोड़ देंगे और शेष को बनाकर लिख देंगे। लेकिन इसका बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। whose से हम कभी भी अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, whose, और whose के बाद में आप लिखेंगे नाउन, और नाउन के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लिख देंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर जो भी है वो लिख देंगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये whose से बनाने का सेंटेंस। देखो whose, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इनसे जब भी हम कोई भी फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद हमें नाउन लिखना है। आगे आगे हम जैसे समझेंगे ये हाउ मच और व्हिच ये सब, इसके लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, पहले WH वर्ड लिखो, उसके बाद नाउन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो हम इसका whose का सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है। आई बॉट राम्स स्कूटर। ये आपके पास आंसर है और आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है। आपको कहा जाए कि आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। तो whose किसके लिए आएगा, स्वामित्व के लिए, अधिकार के लिए। आप देखो आई बॉट, मैंने खरीदा राम स्कूटर, राम का स्कूटर, तो मतलब स्कूटर पर किसका अधिकार है, राम का। तो हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा पोजीशन हुआ राम, तो इसको क्या कर देंगे, क्वेश्चन बनाते समय इसको छोड़ देंगे, पोजीशन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जिस चीज पर जिसका अधिकार होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम को छोड़ देंगे, और नाम क्या हुई, स्कूटर, तो इसको क्या लिख देंगे, हम इधर लिख देंगे whose के तुरंत बाद। ये हमारा स्ट्रक्चर है, whose लिखो उसके बाद नाउन, तो नाउन क्या हुई हमारी, स्कूटर, तो क्या लिख देंगे whose स्कूटर, और इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब।
अब हमने देखा कि ये टेंस कौन सा है, वर्ब की बाई की सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस हुआ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। तो हु स्कूटर डिड। इसके बाद आपको लिखना है आगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपके पास आई। आई को हम प्रेडिकेशन बनाते हैं तो किस में बदल लेंगे, यू में। तो हु स्कूटर डिड यू, और इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या आपके पास, वर्ब। तो अब यहाँ पे आपने डिड लगा दी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगी, बाय, और आगे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। खुद से क्वेश्चन बनाने का मतलब हुआ पहले आप हुज लिखो, उसके बाद आपको नाउन लिखनी है, जैसे मैंने स्कूटर लिखा, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद सब्जेक्ट। तो यू आई को इसमें बदल दिया यू में, और जिसका जिस पे अधिकार है उसको हम, जिसका स्वामित्व होता है उसको हम प्रेडिकेशन बनाते समय छोड़ देते हैं। तो राम का इस स्कूटर पे स्वामित्व है तो इसलिए राम को यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वेयर से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखेंगे हम वेयर से क्वेश्चन। आज जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब देखो वेयर से करते हैं क्वेश्चन। वेयर से कैसे बनाते हैं, वेयर का मतलब होता है कहां ये स्थान के लिए आता है। जैसे हुआ आंसर आपके पास है, सुनील इज लिविंग इन जोधपुर। ये आपके पास आंसर है। अब आपसे कहें कि वेयर से क्वेश्चन करो। वेयर से क्वेश्चन करना है तो देखो डब्ल्यूएच वर्ड से कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं हम, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, इनको छोड़कर कोई भी क्वेश्चन बनाते तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो चीज इनमें से हटानी है वो हटा देते हैं। अब वेयर से क्वेश्चन बनाना है तो वेयर का मतलब हुआ कि वेयर हमेशा किसके लिए आएगा, स्थान के लिए। तो स्थान कौन है यहाँ पे, जोधपुर। तो इसका मतलब ये तो हट ही जाएगा। वेयर का आंसर क्या है, स्थान। तो स्थान जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो स्थान का नाम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जोधपुर को यहाँ से छोड़ देंगे। अब देखो इसको बनाएंगे, और जिस टेंस में आंसर है उसी टेंस में उसका क्वेश्चन बनता है। तो वेयर इसके बाद क्या लिखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो आप क्या लिख देंगे, वेयर इज। और आगे सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सुनील। तो क्या लिखते हैं, वेयर इज सुनील, और इसके बाद लिविंग, वर्ब वाली। और ये इन तो स्थान के नाम से पहले आता है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। सुनील कहाँ रहता है, तो आंसर हो गया आपका, सुनील इज लिविंग इन जोधपुर। सुनील जोधपुर में रहता है। तो वेयर से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं, आप सिर्फ स्थान का नाम लिखते हैं। और अगर आपके पास आंसर है उससे क्वेश्चन बनाना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले वेयर लिखेंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सुनील, और जो वर्ब है वो लिख देंगे, और स्थान का नाम आप छोड़ देंगे। इस तरीके से आप वेयर से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वेयर का। अब वेयर के बाद में हम देखते हैं व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों, और ये कारण जानने के लिए आता है। कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए आएगा। तो इसका भी जो हम प्रेडिकेशन बनाएंगे वो ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो चीज छोड़नी है वो छोड़ेंगे। व्हाई का मतलब कारण। तो जो कारण आपको आंसर में दिया जाएगा वो हम छोड़ देंगे और शेष सेंटेंस को लिख देंगे। जैसे हम यहां लिखते हैं, आई bought a car because I wanted to learn driving। अगर ये आपके पास आंसर है, I bought a car because I wanted to learn driving। अब आपसे को पूछा जाए कि why से इसका क्वेश्चन बनाइए। तो why से क्वेश्चन बनाने का मतलब वाक्य इसमें आपको कारण जो है वो छोड़ना पड़ता है।
तो आप देखिए इसमें कारण कारण आपको कहाँ मिलता है, जैसे ये बिकॉज नाम है इसके आगे जो भी है वो क्या है इसका कारण, या यहाँ पे आपको टू नाम मिलता है या शो नाम मिलता है तो भी आपका आगे का क्या होता है इसकी रीजन कारण। तो यहाँ से आई वांटेड टू लर्न ड्राइविंग कि मैं एक कार खरीदी क्योंकि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कारण क्या था कार खरीदने का कि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, तो ये कारण हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे और से इसका हम क्वेश्चन बना देंगे। वाई लिखा है इसके बाद टेंस देखेंगे, टेंस है ये पास्ट सिंपल तो हम क्या लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, वाई डिड और सब्जेक्ट लिखेंगे आई को किसमें बदल देंगे यू में, तो वाई डिड यू और इसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब की क्या रहेगी फर्स्ट फॉर्म वाई डिड यू बाय अ कार, और जो बिकॉज लगा है इसके बाद का जो भी सेंटेंस है इसको छोड़ देंगे और आगे यहाँ क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ तुमने कार क्यों खरीदी, तो इसका जवाब क्या होता है आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदी बिकॉज क्योंकि आई वांटेड टू लर्न ड्राइविंग क्योंकि मैं सीखना चाहता था। तो इस तरह से आप वाई से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज ये डब्ल्यूएच वर्ड किसके लिए यूज होते हैं वो आप वो उसको छोड़ दो और बाकी का सेंटेंस बना दो, और बनाने का स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूएच वर्ड लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, और ये लिखेंगे तो आपका प्रेडिकेशन बन जाएगा। इस तरह से हमने वाई से भी क्वेश्चन बना लिया। अब देखते हैं हाउ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सी कैन बाय बस, ये आपके पास आंसर है और आपको हाउ से क्वेश्चन बनाना है। तो हाउ किसके लिए आता है, या तो किसी कार्य करने का तरीका जानने के लिए या हालचाल जानने के लिए आता है। तो यहाँ पे सी केम बाय बस, बस के द्वारा आई, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा वह कैसे आई, तो आप क्या लिखेंगे हाउ और इसके बाद केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा बन जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, हाउ डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी, और अब केम की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कम, और आगे क्वेश्चन बना देंगे वह है कैसे आई, तो वह बस के द्वारा ही आंसर हो गया। या इसका हालचाल जानने के लिए आता है तो आया जैसे आई एम वेल, ये आंसर है मैं ठीक हूं। तो हालचाल जानने के लिए कैसा होगा हाउ, एम किस में आ जाएगा आर, क्योंकि आई को बदलेंगे यू में तो क्या आ जाएगा यू के साथ आर, हाउ आर यू, ये आपका हाल जानने के लिए हालचाल जानने के लिए इस तरह से आप हाउ का प्रयोग करते हैं। तो हाउ भी आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं हाउ मेनी और हाउ मच, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हाउ मच हाउ मेनी और विच का प्रयोग हम बाद में करते हैं, पहले हम व्हेन को समझ लेते हैं। व्हेन का होता है कब, और ये टाइम जानने के लिए आता है। तो इसका सेंटेंस हम देखते हैं जैसे सी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर 6। अब मैंने बताया कि व्हेन का प्रयोग किसके लिए होता है टाइम के लिए, तो इसमें जो टाइम होगा उसको छोड़ देंगे, तो ये क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, ये हमारा टाइम हुआ और बाकी का बना देंगे। तो व्हेन, इसके बाद क्या देखेंगे रीच्ड है तो क्या आ जाएगा डिड, इसके बाद सी क्या है सब्जेक्ट व्हेन डिड सी, और इसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या आ जाएगी रीच द स्टेशन, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि जिसके लिए आता है वो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हुआ वह है स्टेशन पर कब पहुंची, तो सी रीच्ड आफ्टर 6। तो ये हमारा व्हेन से बन गया। अब हमें चेक करना हाउ मेनी हाउ मच, तो हाउ मेनी और हाउ मच से हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मच या हाउ मेनी से, तो हाउ मच तो आता है मात्रा जानने के लिए और हाउ मेनी आता है संख्या जानने के लिए। तो इनका प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें लिखना है हाउ मच या हाउ मेनी, और इसके आगे हम लिखते हैं नाउन, और उसके बाद में फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट
और इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आगे चलता रहेगा हमारा सेंटेंस। इसके अंदर ये संख्या जानने के लिए आता तो संख्या को छोड़ देंगे, हाउ मच मात्रा जानने के लिए आता तो मात्रा को छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन आए, आई हैव टू कार्स, ये आपके पास आंसर है कि मेरे पास 2 कार हैं। अब आपका क्वेश्चन बनाना है, जैसे हाउ मेनी से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हाउ मेनी लिख देंगे। हाउ मेनी के बाद हमेशा क्या आएगी, क्योंकि ये संख्या जानने के लिए तो संख्या को छोड़ देंगे, संख्या क्या है इसमें 2, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और आगे हम बनाएंगे तो हाउ मेनी, इसके बाद आपको क्या लिखना, नाउन। नाउन क्या है, संख्या के आगे आपको क्या मिलेगी, नाउन। तो हाउ मेनी कार्स, और इसके बाद हम लिखेंगे इसकी हेल्पिंग। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस जो है हैव का मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यहाँ पे मैन वर्ब है तो ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ क्या लगेगा, हाउ मेनी कार्स डू, और आई को किसमें देंगे, यू में, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, आगे यहाँ हैव लिखेंगे और इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा। इस तरह से हम ये WH वर्ड सीख सकते हैं, WH वर्ड से कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।